प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का वचन सिखाते हैं कि क्षमा प्राप्ति की आशीष। यदि हम अपने अपराधों परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें आशीष देता है। यदि हमारा अपराध कैसा भी हो, यदि हम उससे बातें करते परमेश्वर से कि प्रभु तुम्हें क्षमा कर, हमने ऐसा काम किया, ऐसे अपराध हुए हमारे जीवन से, तो परमेश्वर में आशीष देगा और बहुत आशीष देगा, अब बुद्धि भी देगा, समझ भी देगा। तो जिस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय का 1 आयत से लेकर 11 आयत तक लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। वचन कह रहे क्या ही धन्य है कि जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढप गया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढप गया, जिसका पाप परमेश्वर ढांप दिया हो। अब फिर कहते हैं क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म यहोवा लेख न ले, यानी कि जिसके अधर्म को यहोवा लेख न ले और उसकी आत्मा में कपट न हो। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने अपराधों को रख दिए हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आनंद से आशीष देगा। और कहते हैं फिर जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैं चुप रहता था, मैं कुछ नहीं बोलता था, परमेश्वर के सामने कुछ बातें नहीं करता था, ये हड्डियां पिघल जाती थी कराहते कराहते। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी सुराहित बनाती गई। जब मैंने अपना पाप, फिर कहते जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। अब कह रहा है परमेश्वर वचन कि जब मैंने अपने पाप को परमेश्वर प्रकट किया, तब कह रहा है अपना अधर्म परमेश्वर पर प्रकट किया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तो कह रहे यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। और कह रहे हैं तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। जब मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों पापों को मान लेता हूँ, तब परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, जब तक तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान। फिर वचन कह तू राजा दाऊद का तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी संकट से भी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेरे लेगा। तो चारों ओर से गीत से छुटकारे घेर लेगा। फिर कहते हैं मैं तुझे, जब मैं अपने अपराधों को परमेश्वर में प्रकट किया, तब परमेश्वर क्या करे फिर मैंने तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। वचन भी करे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा
उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझसे पर कृपया दृष्टि रखूँगा, असम्मति दिया करूँगा, सम्मति भी दिया करूँगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं सकते। घोड़े और खच्चर के समान ना बनो तो समझ नहीं सकते। उनकी उमंग लगाम और रस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे बस में नहीं आने। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। वचन कहता है दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो परमेश्वर की करुणा से घिरा हुआ है, जो परमेश्वर भरोसा रखता है पर परमेश्वर करुणा से घिरा है रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है ताकि उसकी करुणा, हम उसकी करुणा से घिरे रहें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन, वचन कर रहा है परमेश्वर कह रहे हैं हे धर्मियों, परमेश्वर का तुम आनंदित और मगन हो। और हे सब सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार कर। हे सब सीधे मन वालों, यहोवा के नाम का आनंद करो। आनंद करना उसके नाम, जय जयकार करना है। यदि हम अपने अपराध परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करते हैं तो आशीष परमेश्वर देगा, क्षमा प्राप्त की आशीष, तब हम पर क्षमा करेगा। तो इस वचन द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।